नॉर्मल सर्किट अपना कुछ ऐसा है, तीन रेजिस्टेंस लगे हुए हैं आपस में पैरेलल में, R1, R2 और R3। तो R इक्विवेलेंट आप आसानी से निकाल सकते हैं, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में अपन सीखेंगे कि रेजिस्टेंस के नेटवर्क में यदि शॉर्ट सर्किट हो, ओपन सर्किट हो तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, साथ ही साथ पॉइंट पोटेंशियल मेथड से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं और सिमेट्रिकल लाइन मेथड से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं। और उसके बाद सीखेंगे हम KCL KVL बिटवीन 2 पॉइंट्स इन अ सर्किट। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले अपन सीखेंगे शॉर्ट सर्किट के बारे में। ये एक रेजिस्टर्स का नेटवर्क है। ये नॉर्मल सर्किट ऐसा है, कुछ मान लेते हैं, है ना। नॉर्मल सर्किट अपना कुछ ऐसा है, तीन रेजिस्टेंस लगे हुए हैं आपस में पैरेलल में, R1, R2 और R3। तो R इक्विवेलेंट आप आसानी से निकाल सकते हैं, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। लेकिन इसी सर्किट में यदि एक और वायर ऐसा कनेक्ट कर दिया जाए, इसी सर्किट में एक और वायर कुछ ऐसा कनेक्ट कर दिया जाए तो कहानी कुछ और हो जाएगी। फिर रेजिस्टेंस इतनी आसानी से नहीं आएगा, फिर कुछ और कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। देखिए क्या आपने सीख रखा है कि करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी करंट उतना ही कम होगा। अब इस वायर में देखते हैं, इस नेटवर्क के अंदर मान लो करंट इस तरफ से आ रहा है कुछ। अब इसके पास 1, 2, 3 और 4 रास्ते हैं करंट के पास। इन चारों रास्ते में करंट चेक करेगा कि सबसे मिनिमम रेजिस्टेंस किधर है, उससे सबसे ज्यादा वैल्यू पास करेगा, है ना। अगर आप देखिए ध्यान से तो ये जो सिंपल वायर है ना, दिस इज सिंपल कंडक्टिंग वायर और दिस इज कॉल्ड शॉर्ट सर्किट। इस शॉर्ट सर्किट की रेजिस्टेंस होती है 0, है ना। आपको ध्यान रखना है कि रेजिस्टेंस ऑफ शॉर्ट सर्किट इज 0। रेजिस्टेंस ऑफ शॉर्ट सर्किट, है ना। सर्किट में आपको ये कैसा दिखेगा, सिंपल वायर की तरह। इसका रेजिस्टेंस होता है 0। तो करंट देगा कि अगर इसमें रेजिस्टेंस 0 है तो सारी की सारी करंट इसी पाथ से फ्लो कर जाएगी, सारी की सारी करंट इसी पाथ से फ्लो कर जाएगा। इस रेजिस्टेंस में कोई करंट नहीं जाएगा, इस रेजिस्टर में भी कोई करंट नहीं जाएगा और ना ही इस रेजिस्टर में कोई करंट जाएगा। यानी कि तीनों के तीनों रेजिस्टर्स यूजलेस हो गए। सर्किट का R इक्विवेलेंट 0 हो गया। R इक्विवेलेंट इज 0। इसका मतलब यह है, एक और पॉइंट ध्यान रखना है, ऑल रेसिस्टर्स which are parallel to short circuit will be useless. All resistors which are parallel to short circuit will be useless. ठीक। नेक्स्ट है हमारे यहाँ ओपन सर्किट, है ना। ओपन सर्किट क्या है? ओपन सर्किट लाइक अ ब्रोकन वायर। दिस इज ओपन सर्किट, या फिर ऐसा बोल सकते हैं ब्रोकन वायर। ओपन सर्किट की रेजिस्टेंस होती है इंफिनिटी। जिस प्रकार से शॉर्ट सर्किट वायर की रेजिस्टेंस होती है 0, ओपन सर्किट की रेजिस्टेंस होती है इंफिनिटी। अब चूंकि इसकी रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है या फिर ये पाथ ब्रोकन है, इसके अंदर कोई करंट फ्लो नहीं कर सकता, तो करंट विल नॉट फ्लो थ्रू ओपन सर्किट पाथ। ओपन सर्किट पाथ के थ्रू करंट का कोई फ्लो नहीं होगा, क्योंकि इस पाथ की रेजिस्टेंस है 0। आप ऐसा देख सकते हैं I इक्वल्स टू V/R। चूंकि R की वैल्यू इनफाइनाइट है तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, राइट। अगर मैं इस सर्किट में देखूं R इक्विवेलेंट, तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, करंट इसमें और इसमें डिवाइड होगा। दिस इज I1, दिस इज I2। तो ये नॉर्मल नेटवर्क है ना, सिंपल नेटवर्क। R1 और R2 आपस में पैरेलल में जुड़े हुए हैं। R इक्विवेलेंट इज R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, है ना। आपको ध्यान रखना है बस कि शॉर्ट सर्किट में करंट मैक्सिमम जाएगी, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस 0 होता है। सारी करंट शॉर्ट सर्किट से ही पास कर जाएगी और ओपन सर्किट से कोई भी करंट पास नहीं करेगा। ओपन सर्किट मींस करंट 0, रेजिस्टेंस इंफिनिटी। शॉर्ट सर्किट मींस करंट मैक्सिमम, रेजिस्टेंस 0। एक क्वेश्चन दिया गया है जिसमें मान लेते हैं 10 ओम, 20 ओम, 30 ओम, 40 ओम 4 रेजिस्टर लगे हुए हैं और एक बैटरी कनेक्टेड है, राइट। और देखिए इस 20 ओम के सामने एक सिंपल वायर कनेक्टेड है। इट्स शॉर्ट सर्किट, है ना, इसको अपन शॉर्ट सर्किट कहते हैं।
30 ओम के सामने एक वायर कनेक्टेड बट इस पाथ इज ब्रोकन, तो अपन इसे ओपन सर्किट कह सकते हैं। और आगे है एक स्विच, राइट, आगे है एक स्विच। आपसे पूछा गया है कि इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताइए यदि स्विच ऑन हो। इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताइए यदि स्विच ऑन हो। तो चलिए स्विच को ऑन रख लेते हैं। स्विच ऑन हो, यदि ये स्विच ऑन हो तो ये पूरा पाथ भी शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। यदि स्विच ऑन हो तो ये पूरा पाथ भी शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। तो अब देखिए इस शॉर्ट सर्किट के पैरेलल में ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो इस रेजिस्टेंस को आप इग्नोर कर सकते हैं यदि स्विच ऑन हो तो, राइट। ओपन सर्किट है तो ओपन सर्किट में कोई करंट नहीं जाएगा, तो करंट इधर की ओर फ्लो करेगी, तो रेजिस्टर है अपने नेटवर्क में। फिर से 40 ओम को देखिए, चूंकि ये स्विच ऑन है तो स्विच ऑन का मतलब ये बिहेव करेगा शॉर्ट सर्किट की तरह, तो ये 40 ओम वाला जो रेजिस्टेंस है ये नेटवर्क से बाहर चलाया जाएगा क्योंकि इसके अंदर कोई करंट का फ्लो नहीं होगा, राइट। तो आर इक्विवेलेंट इस केस में क्या हो जाएगी, देखिए आप 10 ओम 30 ओम आपस में लगे हैं सीरीज में, तो 10 ओम प्लस 30 ओम दैट इज इक्वल्स टू 40, करेक्ट। या फिर इसी क्वेश्चन को आप देखिए दूसरी कंडीशन में, जब ये स्विच ऑफ हो, जब ये स्विच ऑफ, सेम नेटवर्क बनाता हूं मैं, 10 ओम 20 ओम 30 ओम एंड 40 ओम और बैटरी कनेक्ट किया। इस बार जो स्विच लगा है वो स्विच ऑफ कंडीशन में है ना, स्विच ऑफ कंडीशन, दिस इज स्विच ऑफ, राइट। और 30 ओम के सामने है ओपन सर्किट, 20 ओम के सामने है शॉर्ट सर्किट, यही हमारा नेटवर्क है, राइट। अब आप देखेंगे चूंकि 20 ओम तो शॉर्ट सर्किटेड है, तो 20 ओम में कोई करंट नहीं जाएगी, तो इसको आपको इग्नोर करना है। इसके सामने 30 ओम के सामने है ओपन सर्किट, ओपन सर्किट में कोई करंट नहीं जाएगी बल्कि सारी की सारी करंट 30 ओम से पास करेगी, तो ये 30 ओम हमारे सर्किट में है। अब बात कर लेते हैं स्विच की। स्विच आपका ऑफ है, स्विच ऑफ का मतलब है कि स्विच के थ्रू कोई करंट पास नहीं करेगा, सारा का सारा करंट 40 ओम से पास करेगा, तो ये 40 ओम भी हमारे सर्किट में है। तो इस कंडीशन में सर्किट की आर इक्विवेलेंट निकल आएगी 10 ओम प्लस 30 ओम प्लस 40 ओम दैट इज इक्वल्स टू 80 ओम, है ना। इस प्रकार के क्वेश्चन आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट के कॉन्सेप्ट की मदद से। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास 3 रेसिस्टर्स का नेटवर्क है और कुछ इस प्रकार से एक सिंपल वायर 2 पॉइंट्स के बीच में कनेक्टेड है, राइट। आपको निकालना है इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, है ना। आप देख सकते हो कि इन दोनों वायर्स के अक्रॉस एक सिंपल वायर कनेक्टेड है एंड दिस सिंपल वायर विल बिहेव लाइक अ शॉर्ट सर्किट। इसका मतलब यह है कि ये जो शॉर्ट सर्किट है इन दोनों रेसिस्टर्स को खत्म कर देगा, ना करंट इसमें जाएगी ना करंट इसमें जाएगी। तो पूरे सर्किट में जो आपका नेटवर्क में जो रेजिस्टेंस बचा है दैट इज आर, आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू आर, है ना। ये शॉर्ट सर्किट की वजह से ये दोनों ही रेसिस्टर्स यूजलेस हो जाएंगे, बचेगा सर्किट में सिर्फ एक ही रेजिस्टेंस आर, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज आर अक्रॉस एक्स वाई। नेक्स्ट इज लाइक दिस, है ना, नेक्स्ट इज लाइक दिस। अब ऐसे बहुत सारे रेसिस्टर हैं और ये वायर्स भी बहुत सारे हैं, तो इस ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अपन पॉइंट पोटेंशियल मेथड से। देखिए ये क्या है, पॉइंट पोटेंशियल मेथड। पॉइंट पोटेंशियल मेथड, इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, हर पॉइंट्स का, हर नोड का कुछ ना कुछ नेम रखना है। जैसे इस नोड का नाम है ए, इधर वाले नोड का नाम है बी, राइट। चलिए और आगे बढ़ते हैं। ये यहाँ का ए है और जहां तक सिंपल वायर रहेगा ये पोटेंशियल आगे कैरी फॉरवर्ड होगा। यहाँ है ए, चूंकि ये यहाँ से यहाँ तक सिंपल वायर है तो यहाँ का भी पोटेंशियल हो जाएगा ए। अब देखिए ये सिंपल वायर की मदद से, ये सिंपल वायर की मदद से यहाँ का भी पोटेंशियल हो गया ए, राइट। इस सिंपल वायर की मदद से इसके थ्रू यहाँ से लेके यहाँ तक का, फिर से इस पॉइंट का पोटेंशियल हो जाएगा ए, करेक्ट। अब ये ए आगे जा नहीं सकता क्योंकि आगे रेसिस्टर आ गया, आगे ये पीछे भी नहीं आ सकता क्योंकि पीछे भी रेसिस्टर आ गया। जहां तक सिंपल वायर रहेगा सीधा रास्ता है जहां तक, वहां तक आप पोटेंशियल सेम मान सकते हैं, करेक्ट। इस पॉइंट का पोटेंशियल है, यहां से यहां तक सिंपल वायर, तो ये यहां का भी पोटेंशियल। ऊपर बढ़े आगे बढ़े
फिर नीचे है, यहां तक कोई रेसिस्टर नहीं मिला तो यहां का भी पोटेंशियल ए, राइट। अब मुझे इस नोड का कुछ नया पोटेंशियल मानना पड़ेगा, यहां का मान लिया आपने सी, तो सिंपल वायर है तो सिंपल वायर की मदद से ये जो सी पोटेंशियल है आगे बढ़ता हुआ यहां पहुंचेगा, इसका भी पोटेंशियल आ गया सी, राइट। फिर देखिएगा आप इन दोनों पॉइंट्स के बीच में भी डायरेक्ट वायर है तो यहां भी पोटेंशियल सी, और इस वायर की मदद से आगे का भी पोटेंशियल सी, है ना। इस प्रकार से आपने सारे नोड्स के नाम लिख लिए। अब इनको अरेंज करिए। पहला काम क्या था, स्टेप 1, नेम ऑल द नोड्स, नेम ऑल द नोड्स। और दूसरा स्टेप 2 में क्या करना है, इसको रीअरेंज द सर्किट, रीअरेंज द सर्किट, सर्किट को रीअरेंज करते हैं ना। चलिए देखते हैं, ये वाला जो रेसिस्टेंस है किसके बीच में, ए और आर के बीच में, सॉरी ए और सी के बीच में। दिस रेसिस्टेंस इज बिटवीन ए एंड सी, दिस रेसिस्टेंस इज आल्सो बिटवीन ए एंड सी, दिस रेसिस्टेंस इज आल्सो बिटवीन ए एंड सी। तो ए और सी के बीच में 3 रेसिस्टेंस को आप कनेक्ट करिए। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट सी, यहां रेसिस्टेंस आर, ए और सी के बीच में आपने 3 रेसिस्टेंस को कनेक्ट किया, राइट। यानी कि ये वाला रेसिस्टेंस हो गया ए और सी के बीच का, ये वाला रेसिस्टेंस भी हो गया ए और सी के बीच का, ये वाला भी रेसिस्टेंस हो गया ए और सी के बीच का, राइट। अब आप देखेंगे इन दोनों रेसिस्टर को, तो ये सेम पॉइंट के क्रॉस कनेक्टेड है। देखिए इस एंड का भी पोटेंशियल क्या है, सी, इस एंड का भी पोटेंशियल क्या है, सी। दोनों एंड का पोटेंशियल सेम हो गया, इट मींस इट्स अ शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट हो गया तो ये दोनों ही रेसिस्टेंस यूजलेस हो गए, राइट। दोनों एंड के पोटेंशियल अगर सेम हो गए तो इसका मतलब है ये दोनों रेसिस्टेंस शॉर्ट सर्किट हो गए, यानी कि ये दोनों रेसिस्टेंस यूजलेस हो गए। अगला हमारे पास एक रेसिस्टेंस बचा R, जो C और B के बीच में कनेक्टेड है। तो C और B के बीच में एक रेसिस्टेंस आपने कनेक्ट कर लिया R। अब आप इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकाल सकते हैं। देखिए इस R का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हो जाएगा R/3, है ना। 3 इक्वल रेसिस्टर्स आपस में पैरेलल में जुड़े हो तो इनका R इक्विवेलेंट आ जाएगा R/3, राइट। और बचा ये R। अब ये R/3 और R आपस में है सीरीज में, तो आप कह सकते हैं R इक्विवेलेंट इज R/3 प्लस R, दैट इज इक्वल्स टू 4R/3। R इक्विवेलेंट इज 4R/3। नेक्स्ट हमारे पास ऐसा कुछ सर्किट है, आपको पूछ रहा है कि AB पॉइंट के अक्रॉस रेसिस्टेंस बताइए क्या होगा। RAB इक्वल्स टू व्हाट, राइट। पॉइंट पोटेंशियल का इस्तेमाल करिए। इस पॉइंट का पोटेंशियल है B और यहां से ये डायरेक्ट वायर जा रही है इस पॉइंट तक, तो इस पॉइंट का भी पोटेंशियल हो जाएगा B। फिर यहां से आगे ये डायरेक्ट वायर जा रही है, इस पॉइंट का भी पोटेंशियल हो जाएगा B। ये डायरेक्ट वायर आगे जा रही है, इस पॉइंट का भी पोटेंशियल हो गया B, राइट। पॉइंट का तो पोटेंशियल है ही B। अब सभी रेसिस्टर्स को रीअरेंज करिए। स्टेप 1 कंप्लीट हो गया, आपने सभी नोड्स के नाम रख दिए। अब आपको क्या करना है, इस सर्किट को रीअरेंज करना है। चलिए इस सर्किट को रीअरेंज करते हैं, राइट। ये हो गया पॉइंट A और ये हो गया पॉइंट B। पहला वाला रेसिस्टर A और B के क्रॉस कनेक्टेड है। पहला वाला रेसिस्टर इधर लिख लिया आपने, A और B के बीच में एक रेसिस्टेंस कनेक्टेड है। नेक्स्ट दूसरा वाला रेसिस्टेंस भी A और B के कनेक्टेड है, तो A और B के बीच में एक और रेसिस्टेंस लगा दिया आपने R। तीसरा वाला रेसिस्टेंस भी A और B के बीच में कनेक्टेड है, तो तीसरा वाला भी रेसिस्टर लगा दिया आपने A और B के बीच में, राइट। चौथा वाला भी रेसिस्टेंस A और B के बीच में कनेक्टेड है, तो चौथा रेसिस्टर भी लगा दिया आपने A और B के बीच, है ना। अब आप देखिए A और B के बीच कुल मिला के 4 रेसिस्टर कनेक्टेड हैं कुछ इस प्रकार से, और आप आसानी से देखते के साथ बता सकते हैं कि A और B के क्रॉस ये चारों रेसिस्टर पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़े हैं। तो इसका मतलब ये है कि इन सब का इक्विवेलेंट आ जाएगा R/4। R इक्विवेलेंट इज R/4। नेक्स्ट हमारे पास कुछ ऐसा नेटवर्क है और अपने को A और B के क्रॉस इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालनी है। सभी रेसिस्टर्स की वैल्यू सेम है, दैट इज R।
तो इसमें अपन इस्तेमाल करेंगे सिमेट्रिकल लाइन मेथड की। सिमेट्रिकल लाइन मेथड, इसमें आपको एक लाइन ढूंढनी है ना, एक बाइसेक्टर, बेसिकली आपको एक बाइसेक्टर ढूंढना है और जो इस सर्किट को कुछ इस प्रकार से बाइसेक्ट करे कि दोनों हिस्से एक दूसरे के मिरर इमेज हो। राइट, जैसे मैं इस सर्किट को इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की मदद से दो हिस्सों में इस प्रकार से डिवाइड किया हूं कि दोनों हिस्से एक दूसरे के मिरर इमेज हैं। राइट, दिस इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर या सिंपल बाइसेक्टर, इट्स अ बाइसेक्टर, करेक्ट। अब आप देखिए कि ये जो बाइसेक्टर होगा ये सेम पोटेंशियल पर होगा, सेम पोटेंशियल एट ईच पॉइंट। इस बाइसेक्टर का हर पॉइंट सेम पोटेंशियल पे है, तो इसका मतलब ये है कि जो भी रेसिस्टर इस लाइन पे आ गया वो सभी खत्म हो गए, है ना। तो स्टेप 1, ड्रॉ ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर या ड्रॉ ए बाइसेक्टर, draw a bisector such that two sides become mirror image of each other। दोनों तरफ के जो नेटवर्क है एक दूसरे के मिरर इमेज बन जाए। राइट, एक काम कर लिया आपने। और दूसरा क्या है, रिमूव ऑल रेसिस्टर्स, रिमूव रेसिस्टर्स which lie on bisector। जो भी रेसिस्टर इस बाइसेक्टर पे मिलेंगे उन सबको रिमूव कर दीजिए, है ना। along द लाइन अगर कोई इस रेसिस्टर, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के along द लाइन अगर कोई रेसिस्टर दिख गया तो आप उसको रिमूव कर सकते हैं। राइट, जैसे ये वाला रेसिस्टर इस नेटवर्क के अंदर, ये वाला रेसिस्टर इस नेटवर्क के अंदर इस लाइन के along है, तो आप इसको रिमूव कर सकते हैं, इसको हटा सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं और सर्किट को रीड्रॉ कर लीजिए, है ना। चलिए, सर्किट को रीड्रॉ करेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा हमारा सर्किट। ये आर, दिस इज आर, दिस इज आर, और एक रेसिस्टर नीचे। ठीक, सर्किट हमारा कुछ ऐसा दिखेगा। अब आप क्लियरली बता सकते हैं कि ये दोनों जो रेसिस्टेंस हैं सीरीज में जुड़े हैं तो इनका रेसिस्टेंस हो जाएगा 2R। सिमिलरली ये दो रेसिस्टेंस आपस में सीरीज में जुड़े हैं, इनका भी रेसिस्टेंस हो जाएगा 2R, और नीचे एक है R, और ये पॉइंट है X और ये पॉइंट है Y। तो XY पॉइंट के अबाउट अगर आप देखेंगे, है ना, XY पॉइंट के अबाउट देखेंगे तो ऊपर वाला रेसिस्टेंस 2R, ये बीच वाला रेसिस्टेंस भी 2R, और सबसे नीचे वाला रेसिस्टेंस R। ये तीनों आपस में पैरेलल में जुड़े हैं। राइट, पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपको पता है इन दोनों का अगर मैं निकालना चाहूं 2R और 2R का, तो इक्विवेलेंट हो जाएगा 2R डिवाइडेड बाई 2। दोनों इक्वल रेसिस्टेंस हैं और 2 है, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट आ जाएगा 2R बाय 2, दैट इज इक्वल्स टू R। राइट, तो अब हमारे पास बच गया एक ऊपर में R और एक नीचे का, ये X और ये Y। दिस इज R, दिस इज R। RXY इक्वल्स टू R और R का इक्विवेलेंट आ जाएगा R बाई 2। आंसर RXY इक्वल्स टू R बाई 2, दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, कुछ ऐसा नेटवर्क दिया है, इस नेटवर्क को अपन सिमेट्रिकल लाइन मेथड से सॉल्व करना चाहते। राइट, तो आपको एक तो बाइसेक्टर ढूंढना पड़ेगा। हमें मिल गया ये बाइसेक्टर, दिस इज आवर बाइसेक्टर। और आपको मैंने सिखाया पहला काम है आपका बाइसेक्टर ढूंढना, दूसरा काम है इस बाइसेक्टर के अलोंग जो भी रेसिस्टेंस है उनको आप रिमूव कर दीजिए। तो इस डायग्राम के अंदर आपको दो रेसिस्टेंस दिख गए, ये दोनों, तो इन दोनों को आपको रिमूव करना है और रीड्रॉ करना है सर्किट को। सर्किट को रीड्रॉ करेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, ये ऊपर वाले दो R, ये R, ये R, ये R, और दिस इज R,
दिस इज x एंड दिस इज y। अब इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं। ये R और R दोनों आपस में सीरीज में, और ये भी इसी के साथ सीरीज में, और ये भी इसी के साथ सीरीज में, है ना। तो यानी कि ये जो ऊपर वाले चारों R हैं वो आपस में सीरीज में हैं। तो इन चारों का एक साथ आप इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। चूंकि इन सभी में करंट सेम जा रही है तो 1 2 3 4 इन चारों रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा 4R। सिमिलरली ये जो चारों दिख रहे हैं आपको नीचे वाले, दोनों चारों आपस में सीरीज में है तो इनका भी R इक्विवेलेंट हो जाएगा 4R। ये बीच वाले नेटवर्क में आप देखेंगे ये दोनों रेजिस्टेंस आपस में सीरीज में है तो इनका इक्विवेलेंट हो जाएगा 2R। अब सर्किट को रीड्रॉ कर लीजिए आप। सर्किट को रीड्रॉ कर लिया तो ऊपर है 4R, बीच में है 2R और नीचे है 4R, नीचे है 4R, है ना। ये पॉइंट X और ये पॉइंट Y। अपने को निकालना है R इक्विवेलेंट। देखिए ध्यान से, इस 4R और इस 4R, 4R का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा 4R और 4R का हो जाएगा 4R/2 दैट इज इक्वल्स टू 2R। तो अब हमारे नेटवर्क में बच गया एक ये 2R और एक ये 2R, है ना। अब हमारे नेटवर्क में बच गया एक 2R, ये 4R का, और एक बीच वाला 2R। इस 2R और 2R का इक्विवेलेंट आप देखते ही बता सकते हैं कि R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 2R/2 दैट इज इक्वल्स टू R। तो आंसर आ जाएगा लाइक दिस। नेक्स्ट है किरचॉफ्स करंट लॉ, है ना। किरचॉफ के दो लॉ हैं, एक है करंट लॉ, दूसरा वोल्टेज लॉ। इसको अपन फर्स्ट लॉ भी कहते हैं, किरचॉफ्स करंट लॉ, या फिर इसको शॉर्ट में बोलते हैं KCL, या फिर इसको बोलते हैं फर्स्ट लॉ। इट इज बेस्ड अपॉन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, बेस्ड अपॉन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चूंकि ये करंट के बारे में बता रहा है और करंट इज रिलेटेड टू चार्ज, इसलिए अपन कह सकते हैं बेस्ड अपॉन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, बेस्ड अपॉन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। और इसकी स्टेटमेंट है कि किसी भी नोड पे अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट्स विल बी 0, है ना। एट एनी नोड अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट्स, अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट्स विल बी 0। किसी भी नोड पे सभी करंट्स का सम क्या हो जाना चाहिए? 0, है ना। दिस इज बेस्ड अपॉन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, राइट। ऐसा कुछ, है ना। मान लो कि ये एक नोड है, इधर से कुछ करंट आ रही है, मान लो 7 एम्पियर, इधर से कुछ करंट आ रही है 3 एम्पियर, है ना। तो ऑब्वियसली इधर करंट जाएगी 10 एम्पियर। इस नोड पे सम ऑफ ऑल करंट शुड बी इक्वल्स टू 0। देखो इधर से 7 एम्पियर आ रहे, इनकमिंग करंट को मानते हैं नेगेटिव और आउटगोइंग करंट को मानते हैं पॉजिटिव। ये चीज ध्यान रखना है। साइन कन्वेंशन क्या कहता है? साइन कन्वेंशन कहता है कि जो करंट अप्रोचिंग टू द नोड, करंट अप्रोचिंग नोड दैट इज इक्वल्स टू नेगेटिव, और जो करंट लीविंग नोड, नोड से जो दूर जा रही है करंट, उसको लेना है आपको पॉजिटिव, राइट। यहां पे देखिए ये 7 एम्पियर इस नोड की तरफ जा रहा है ना। अगर मैं इस नोड की बात करूं एट नोड X, एट X, आप देखिए ये 7 एम्पियर नोड को अप्रोच कर रहा है तो इट इज -7। ये 3 एम्पियर भी नोड को अप्रोच कर रहा है तो -3, और ये नोड को लीव कर रहा है तो ये +10। ऐड करके देखिए ये आ गया 0 आपका, है ना। तो दिस इज KCL, सम ऑफ ऑल करंट्स एट अ नोड इक्वल्स टू 0। मान लो ये करंट 10 एम्पियर आगे बढ़ा, ये 10 एम्पियर, इधर गया 2 एम्पियर, तो ऑब्वियसली इधर जाना चाहिए कितना? 8 एम्पियर। अब इन तीनों का भी सम करके देखिए आप इस नोड पे, इस नोड की मान लीजिए इसे Y, एट Y 10 एम्पियर नोड की तरफ जा रहा है -10, नोड से दूर जा रहा है 2 एम्पियर, नोड से दूर जा रहा है 8 एम्पियर, इट इज इक्वल्स टू 0, है ना। तो इस प्रकार से आप
केसीएल को समझ सकते हैं, बेस्ड अपॉन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। किसी भी नोड पे सम ऑफ ऑल करंट्स इक्वल्स टू 0, या फिर यूं भी समझ सकते हैं कि किसी भी नोड पे इनकमिंग करंट इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट। देखिए करंट कितनी आ रही है, 7 एम्पियर और 3 एम्पियर, तो इनकमिंग टोटल करंट है 10 एम्पियर, तो आउटगोइंग करंट भी है 10 एम्पियर। इस नोड पे देखिए इनकमिंग करंट है कितनी, 10 एम्पियर, तो आउटगोइंग करंट भी 10 के बराबर होनी चाहिए, तो इधर से 2 और ये 8, 2 + 8 10 एम्पियर, करेक्ट। केसीएल पे बेस्ड क्वेश्चन है ना, क्वेश्चंस बेस्ड अपॉन केसीएल, क्वेश्चंस बेस्ड अपॉन केसीएल है ना, राइट। आपको ऐसा कुछ नेटवर्क दिया, इधर का वोल्टेज बताए 30, इधर का 12, इधर का 2, और आपसे पूछ रहा है कि इन सभी ब्रांचेस में, इन सभी रेसिस्टेंस में करंट की वैल्यू निकालो। फाइंड करंट इन ऑल रेसिस्टेंसेस, इन ऑल रेसिस्टर्स, ठीक, सभी रेसिस्टर्स में करंट की वैल्यू फाइंड आउट करिए, राइट। ऐसे क्वेश्चन में आपको सबसे पहले एक नोड फिगर आउट करना पड़ेगा। एक नोड आपने देख लिया, ठीक, उस नोड की वोल्टेज मानिए V, काम हो गया। पहला काम है नोड फिगर आउट करना, दूसरा काम है उस नोड की वोल्टेज मानना V। अब उस नोड से करंट चारों तरफ प्रोवाइड कराइए। दिस इज I1, दिस इज I2 एंड दिस इज I3। इस नोड से करंट I1 इधर जा रहा है, करंट I2 इधर जा रहा है और करंट I3 इस तरफ जा रहा है, राइट। अब इस नोड पे अगर मैं केसीएल लगाऊंगा तो I1 + I2 + I3 शुड बी इक्वल्स टू 0। I1 + I2 + I3 इक्वल्स टू 0 अकॉर्डिंग टू केसीएल। अब I1 लिखता हूं मैं, करंट आपने सीख रखा है ओम्स लॉ, करंट इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेसिस्टेंस। इस आर्म के अंदर, इस रेसिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है V - 12 अपॉन रेसिस्टेंस की वैल्यू 20। करंट इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस V - 12 अपॉन में रेसिस्टेंस 20। सिमिलरली आप I2 बता सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस V - 30 अपॉन में रेसिस्टेंस 10, V - 30 अपॉन में रेसिस्टेंस 10 प्लस V - 2 अपॉन में 30, V - 2 अपॉन में 30 इक्वल्स टू 0, है ना, सिंपल है ये। पोटेंशियल डिफरेंस V - 12 अपॉन में रेसिस्टेंस 20, V - 30 अपॉन में रेसिस्टेंस 10, V - 2 अपॉन में रेसिस्टेंस 30। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। एलसीएम आ गया इसका 60, एलसीएम आ गया 60, तो इट इज 3V - 36, ठीक है, 6V - 180, 2V - 4 इक्वल्स टू 0। इस 60 को उधर राइट साइड में भेजा तो गया खत्म। 3, 6, 9 + 2 11, तो इट इज 11V। 36 और 4 40, 40 और 180 220, इट इज इक्वल्स टू 220। तो यहां से V की वैल्यू आ जाएगी 220 डिवाइडेड बाय 11, दैट इज इक्वल्स टू 20 वोल्ट्स। आपने V की वैल्यू फाइंड आउट कर ली 20 वोल्ट्स। अब आप I1, I2 और I3 बता सकते हैं। चलिए सबसे पहले I1 निकालते हैं। I1 इज V - 12 अपॉन 20, V - 12 अपॉन 20। V की वैल्यू निकाली आपने 20, तो 20 - 12 अपॉन 20, तो इट इज इक्वल्स टू 8/20, है ना। दिस इज I1। सिमिलरली आप I2 निकालिए। I2 की वैल्यू आ जाएगी V - 30 अपॉन 10। V की वैल्यू आई है 20, 20 - 30 अपॉन 10, तो इट इज -1 एम्पियर। I3 की वैल्यू निकालिए V - 2 अपॉन 30। I3 इज V - 2 अपॉन 30। V की वैल्यू है 20, 20 - 2 अपॉन 30, है ना, तो ये आ गया आपका 18 अपॉन 30। कैलकुलेट करिए इसको, तो इट इज इक्वल्स टू 3/5 एम्पियर, राइट। तो इस प्रकार से आप केसीएल की सहायता से I1, I2, I3 कैलकुलेट कर सकते हैं।
नेक्स्ट किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, या फिर इसको कहते हैं सेकंड लॉ, या फिर इसको बोलते हैं सेकंड लॉ, या फिर बोलते हैं शॉर्ट में केवीएल। केवीएल कहता है सम ऑफ ऑल वोल्टेजेस इन ए लूप, इन ए क्लोज लूप, है ना, सम ऑफ ऑल वोल्टेजेस इन ए क्लोज लूप इक्वल्स टू 0। केसीएल बताता है नोड पे सबकी करंट, सभी करंट्स की सम 0 होगी। केवीएल बताता है लूप के अंदर सारे वोल्टेज की सम 0 होगी। algebraic sum of all potential difference in a closed loop is 0। ठीक, it is based upon conservation of energy, based upon conservation of energy, based upon conservation of energy, right? KVL, sum of all voltages in a closed loop equals to 0। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं केवीएल पे बेस्ड। हाँ, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के दरमियान ऐसे बहुत सारे बैटरी मिल जाएंगे और बहुत सारे रेसिस्टेंसेस मिल जाएंगे, राइट? तो जब आप लूप में घूम रहे होंगे, मान लीजिए कि आप लूप में घूम रहे हैं और आप बाएं से दाईं तरफ जा रहे हैं, यानी कि इससे ऐसा जा रहे हैं, आपके जाने की डायरेक्शन ये है। बैटरी के हाई पोटेंशियल टर्मिनल से लो पोटेंशियल टर्मिनल की तरफ आप लूप में घूम रहे हैं, तो आपको लेना है फाइनल साइन नेगेटिव। इट विल बी, यहां पर देखिए आप अगर ऐसा जा रहे हैं निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, तो आपको लेना है फाइनल साइन। फाइनल साइन क्या है? प्लस। तो इसका ईएमएफ लेना है आपको, या पोटेंशियल ड्रॉप लेना है आपको, प्लस ई, राइट? फाइनल साइन ध्यान रखना, यहाँ पे साइन है फाइनल, माइनस इसलिए लिखा है इधर माइनस ई। आप इस तरफ से इस तरफ जा रहे हैं इस क्वेश्चन में, तो बाद में मिला है आपको प्लस, तो आपको लिखना है प्लस ई। करंट की अगर डायरेक्शन में जा रहे हैं तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा निगेटिव, और इस केस में पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा माइनस आई आर। करंट के अगर आप अपोजिट जा रहे, जैसे करंट इधर जा रहा था और आप भी इधर ही जा रहे थे, तो पोटेंशियल ड्रॉप क्या हो गया आपका? निगेटिव। लेकिन करंट अगर इधर से आ रहा हो और आप इस तरफ से जा रहे हैं, तो इस केस में पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा पॉजिटिव। करंट के अपोजिट साइड चल रहे हैं आप, तो पोटेंशियल ड्रॉप पॉजिटिव, एंड इट इज इक्वल्स टू प्लस आई आर। क्वेश्चन सॉल्व करते समय इस बात का ध्यान रखिएगा। बैटरी अगर मिले तो बैटरी का जो फाइनल टर्मिनल है उसका साइन देखते हैं। जैसे इस केस में यहाँ पे माइनस मिला, इसलिए यहाँ पे लिखा है माइनस ही। यहाँ पे फाइनली लिखा है प्लस, तो इसलिए यहाँ लिखा है प्लस ही। करंट की डायरेक्शन में आप लूप में आगे बढ़ रहे हैं तो पोटेंशियल ड्रॉप नेगेटिव, करंट के अपोजिट साइड बढ़ रहे हैं तो पोटेंशियल ड्रॉप पॉजिटिव, है ना? ध्यान रखना है। इधर क्या लेना है? फाइनल साइन देखना है, फाइनल साइन देखना है, और यहां पे करंट की डायरेक्शन देखनी है। करंट के अपोजिट, करंट के अपोजिट है तो पॉजिटिव लेना है, करंट की डायरेक्शन में है, करंट की डायरेक्शन में है तो निगेटिव लेना है, राइट? ये दो बातें आप ध्यान में रखिएगा, एक क्वेश्चन के माध्यम से आप समझेंगे। जैसे ये एक क्वेश्चन रहा, ए बी सी डी ई और ये एफ, है ना? ये एक नेटवर्क है, इस नेटवर्क में आप केवीएल लगाना सीखिए। सपोज कर इधर से बैटरी से करंट निकल रही है आई, इस तरफ करंट जा रही है I1, है ना? तो केसीएल लगा के आप बता सकते हैं इनकमिंग करंट इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट। इधर से करंट कितनी आ रही है? I, इधर से बाहर कितना निकला? I1, तो बचा हुआ करंट इधर से पास करेगा, तो इधर से करंट पास कर गई I माइनस I1। I आ रहा था, इधर निकल गया I1, तो दूसरी साइड निकलेगा I माइनस I1, राइट? अब मैं लूप में ए में केवीएल लिखने की कोशिश कर रहा हूं, ए में केवीएल लिखने की कोशिश कर रहा हूं, राइट? और मेरे चलने की यूं है डायरेक्शन, है ना? मैं यहां से स्टार्ट करने वाला हूं, राइट? तो चलिए, इस बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से आप शुरू कर रहे हैं, बाद में फाइनली आपको क्या मिल रहा है? प्लस। तो आपको क्या लेना है? प्लस। तो आपने लिखा इधर +1 वोल्ट, राइट?
और आगे बढ़िए, ये रेसिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप लेना। अब देखिए करंट इधर से आ रही है और आप उसके अपोजिट साइड बढ़ रहे हैं तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा पॉजिटिव, तो इट इज इक्वल्स टू 4 इंटू I1, 1 प्लस 4 इंटू I1। और आगे बढ़ा इस लूप में। अब मिल रहा है मुझे ये 4 ओम का रेसिस्टेंस। अब देखिए करंट भी इधर ही जा रही है और आप भी लूप में इसी साइड बढ़ रहे हैं, तो ये पोटेंशियल ड्रॉप आएगा नेगेटिव, -4 I माइनस I1। वापस आप उसी पॉइंट पे पहुंच गए, सम ऑफ ऑल पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू 0, राइट। अगर मैं लूप BCDE की बात करूं, लूप BCDE की बात करूं और इस लूप में KVL लगाऊं, और मान लो है ना मेरा सेंस ऑफ रोटेशन ऐसा है, यहां से स्टार्ट करूंगा मैं और यूं घूम के वापस इसी पॉइंट पे आऊंगा, राइट। तो चलिए देखिए, निगेटिव से स्टार्ट किया आपने, फाइनली क्या मिल रहा है आपको? पॉजिटिव। तो फाइनल साइन लेना है, फाइनल साइन है पॉजिटिव, तो आपने लिया +3। और आगे बढ़िए, देखिए इस 4 ओम के क्रॉस आप करंट की डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा नेगेटिव, तो इट इज -4I। और आगे बढ़िए, फिर यहां देखिए, यहां भी करंट की डायरेक्शन में ही आप आगे बढ़ रहे हैं तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा नेगेटिव, तो इट इज -4I माइनस I1 इक्वल्स टू 0, है ना। अब ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2, इन दोनों 1 और 2 को सॉल्व करके आप I1 और I की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। चलिए अब इस सवाल में और पूछे जाते हैं क्या, KVL बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट के बीच में KVL लगा के पोटेंशियल निकालिए। जैसे ये A और B पॉइंट के बीच का पोटेंशियल पूछ लेगा, और ऐसे क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। ये जो वैरायटी है इधर से ये चूंकि ये बहुत लेंदी मेथड है, इसका इस्तेमाल आपको एग्जाम में नहीं करना है क्योंकि ये काफी ज्यादा लेंदी है। आप इसको KCL या फिर और किसी मेथड से, इक्विवेलेंट EMF की मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, राइट। बट KVL का जो ये वाला हिस्सा है ये काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए, तो KVL अगर 2 पॉइंट्स के बीच में लगाना हो तो आप याद रखिए, पोटेंशियल ऑफ इनिशियल पॉइंट प्लस पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ऑल अदर रेसिस्टर्स इक्वल है ना। चलिए, जैसे यहां से शुरू किया आपने तो पोटेंशियल इनिशियल पॉइंट का है A। अब इस बैटरी का पोटेंशियल देखिए, आगे बढ़े आप, यहां पे शुरुआत में मिला माइनस, बाद में प्लस, फाइनल वाला लेना है, फाइनल है प्लस, तो इट इज +3 वोल्ट्स। करंट की डायरेक्शन में आगे बढ़े तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा नेगेटिव, है ना। तो करंट हो गया 3 एम्पियर, वोल्टेज है, रेसिस्टेंस है 1, तो इट इज -3 इंटू 1। रेसिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस करंट मल्टीप्लाइड बाय रेसिस्टेंस, 3 एम्पियर इंटू में 1 ओम। आगे बढ़िए यहां पे, तो 6 ओम का रेसिस्टेंस है और करंट पास कर रही है 3 एम्पियर, और आप भी करंट की डायरेक्शन में ही जा रहे हैं, है ना। आप A से B की तरफ जा रहे हैं, राइट। A वाला पॉइंट है इनिशियल पॉइंट, तो इसलिए लिखा पोटेंशियल एट A। माइनस से प्लस की तरफ जा रहे हैं तो आपको लेना है +3। करंट की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं तो आपको पोटेंशियल ड्रॉप लेना पड़ेगा नेगेटिव, तो इसलिए -3 इंटू 1। फिर से करंट की डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं तो आपको लेना पड़ेगा नेगेटिव, कितना, 3 इंटू 6 इक्वल्स टू फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल, दैट इज VB। अब इसको सॉल्व करके आप लिख सकते हैं VA +3 से ये -3 गया, VA -18 इक्वल्स टू VB, VA माइनस VB इक्वल्स टू 18 वोल्ट्स, VA माइनस VB इक्वल्स टू 18 वोल्ट्स।